गुड मॉर्निंग एवरीवन। शब्दों की बात सीरीज 118 में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ टीचर इन डीलिंग डाइवर्सिटीज इन द इंक्लूसिव क्लासरूम सेटअप। और आज का जो हमारा सेटअप है स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए, हमारे जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं और जो फ्रेशर्स हैं जो इस फील्ड में जुड़ रहे हैं, किस तरह से वो इंक्लूसिव क्लासरूम सेटअप में वर्क कर सकते हैं, क्या क्या डाइवर्सिटी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं और कैसे हम उसको चैनलाइज कर सकते हैं। आज के हमारे स्पीकर आज हमारे साथ ये सारी गाइडेंस शेयर करेंगे। और गुड मॉर्निंग मैम, गरिमा मैम Very को। good morning. Very good morning to everyone, Radha. गरिमा मैम को मेरे सारे व्यूअर्स बहुत अच्छे से पहचानते हैं, फिर भी एक फॉर्मल मैम का इंट्रोडक्शन मैं सभी के साथ शेयर करूंगी। मिस गरिमा इज अ साइकोलॉजिस्ट. शी इज renowned occult expert and founder of Cosmic Energies by Garima, who is working in the field of mental health as well as a child and parent counselor with experience of over 12 years. She had a special school for children with special needs and work as a principal of Umang Learning Center. मैम बहुत सारे वेबिनार्स एंड इंटरव्यू सेशंस मेरे इस प्लेटफॉर्म पे मैम ने बहुत सारे इंटरव्यू सेशन किए, हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे किए। और मैम हम सभी स्पेशली मैं बोलूँगी टीनेजर्स के साथ साथ हम वुमेन्स के लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि कैसे हम अपनी डिफिकल्टीज तो नहीं बोलूंगी, चैलेंजेस के साथ हम कैसे अपनी लाइफ को एक सर्वाइवल के रूप में हम आगे बढ़ते हैं और कैसे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर वैसे पर्सनली भी किसी को सेशन लेना हो तो मैम के साथ बात कर सकते हैं, और हम तो डेली No, लेते हैं it मैम is के always a two-way learning, I suppose. हाँ, जिससे साथ। बात करते हैं हम कुछ सीखते हैं. So डेफिनेटली मैम। obviously. Hmm. बट फिर भी मैम वो एक इंस्पिरेशन होना चाहिए ना, एक रोल मॉडल होना चाहिए कि अच्छा मैम ऐसे करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा मैम Thank ने you so much गाइडेंस for दी this है। acknowledgement. Thank you. ऑफ कोर्स मैम ऑलवेज। और मेरे साथ तो हम वेबिनार इस 2024 में, शायद आपके साथ मेरा पहला ये सेशन हो रहा है अभी इस Right, 2024 में। बट मेरे स्टार्टिंग टाइम में भी जो मेरा फर्स्ट सेशन था जो हमने मेंसुरेशन पे किया था वो भी मेरा आपके साथ हुआ। right, right. We started your journey from that session, right? हम्म। Hmm. सो मैम आज का जो हमारा टॉपिक है सीरीज 118 का, रोल ऑफ टीचर्स इन डीलिंग Hmm. डाइवर्सिटीज इन द इंक्लूसिव क्लासरूम सेटअप। सो क्या एक टीचर का क्या रोल होता है, किस तरह से एक टीचर डील कर सकता है इंक्लूसिव क्लासरूम सेटअप में। See, आई थिंक हम इसको इसको सेपरेट करके समझते हैं द वर्ड इंक्लूजन एंड टीचर्स. सी टीचर हम ऐसे बोले किसी भी रोल किसी भी प्रोफेशनल किसी भी इंसान को शेप करने के लिए शायद एक टीचर एक पहला पड़ाव है, राइट. एक बच्चे को किस तरीके से बढ़ाना है एक अध्यापक ही बहुत अच्छे से जानता है और करता है और समझता है. और हम अपनी टीचर से अननोइंगली नोइंगली बहुत कुछ सीखते हैं. अब उसको जब हम इंक्लूजन में डालते हैं, अब क्योंकि ये क्लासरूम सेटअप है जिसमें कि अलग अलग डाइवर्सिटी से बच्चे आ रहे हैं, अलग घर से, अलग कास्ट से, अलग मेंटल एबिलिटीज वाले बच्चे, उसको सबको इंक्लूड करके इंक्लूजन में रखना. वी शुड अंडरस्टैंड द वर्ड. हम सब इंक्लूजन बोलते हैं बट वो इंक्लूजन किस तरीके से हो सकता है. इंक्लूजन सिर्फ ये नहीं है कि एक कम पढ़ने वाला बच्चा एक ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा. इंक्लूजन इसको भी कह सकते हैं क्योंकि बैकग्राउंड इतने डिफरेंट है. कोई सरदार कम्युनिटी से बिलोंग करता है, कोई मुस्लिम कम्युनिटी से, कोई हिंदू से, उनकी अपनी नॉलेज और अपने थॉट प्रोसेस इतने डिफरेंट है, उनको भी इंक्लूड करके चलना. सो इंक्लूजन एक बहुत अम्ब्रेला टर्म है, वास्ट टर्म है, और एक टीचर का रोल इसमें इतना मेजर है कि वो किस तरीके से एक अनबायस्ड एनवायरमेंट बनाए कि सब बच्चों को वननेस की, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग हो, जिसमें कि वो एक दूसरे के सी हाउ हाउ आजकल के तो एनवायरमेंट में हम कितना हेटरेट देख रहे हैं ऑलरेडी. चाहे वो किसी कम्युनिटी को लेकर हो, चाहे अदरवाइज भी. आई मीन बच्चों की ग्रेड्स को लेकर हम देखते हैं कि एक दूसरे को बुली किया जाता है. सो एक टीचर का रोल बहुत मेजर आता है इंक्लूजन को लेकर. सो अगर इंक्लूडेड एनवायरनमेंट हम बनाए, एंड स्पेशली ऑब्वियसली टीचर्स ही हमारे हैं जो कि ये रोल सबसे ज्यादा अच्छे से प्ले कर सकते हैं, और जैसे जैसे बनाए ऑब्वियसली हम एक बहुत बेटर कम्युनिटी की तरफ जाएंगे. जो आपने मार्क्स के लिए बोला ये तो डेफिनेटली होता ही है, मार्क्स को लेकर या उनके जो स्ट्रीम्स होते हैं। आजकल तो वैसे गवर्नमेंट ने यूपीएससी को, ह्यूमैनिटीज को बहुत हाई लेवल पे पहुंचा दिया, अगर हम बहुत सारी मूवीज की बात करें। और आई थिंक हर स्ट्रीम पे, चाहे वो कोटा फैक्ट्री हो, चाहे वो हाफ सीए हो, चाहे वो यूपीएससी हो, हर एक स्ट्रीम से आता है। बट फिर भी अगर हम कहीं पे शेयर करते हैं ना कि इतने मार्क्स है, तो कोई भी जो पर्सन होता है वो पूछता है किस सब्जेक्ट में, अच्छा ह्यूमैनिटीज में, ओके फाइन, ह्यूमैनिटीज तो बहुत ईजी है। बट जैसे कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटीज बहुत डिफिकल्ट है, और बाकी सब्जेक्ट भी अकॉर्डिंगली डिफिकल्ट हैं बच्चों के लिए, और बच्चे अपना हार्डवर्क दे ही रहे हैं। सो मैम, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम
सेटअप, एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए क्लासरूम सेटअप में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं। आई थिंक 40 का रेशो होता है या 35 to 40 का रेशो होता है। और उसमें अगर एक दो भी स्पेशल किड्स हैं या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, तो वहां पे एक टीचर का क्या रोल बनता है? नाउ रोल ऑफ टीचर्स इन इंक्लूसिव सेटअप, राइट, बच्चों के लिए। सी देखो, फर्स्ट एंड प्राइमरी रोल एक टीचर का क्या होता है कि उस बच्चे को ये समझाना कि यहाँ पर आकर आप सेफ हो, पहली बात। क्योंकि अगर वो सेफ होगा, अपने आप को ये फील करेगा कि मुझे जज नहीं किया जा रहा फॉर एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, और मे बी मार्क्स, और मे बी माई अपियरेंस, और मे बी माई कलर, वॉट एवर। देखो, डिसेबिलिटीज बहुत तरह की होती है, फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। अगर एक बच्चे को सिर्फ इतना सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि यहाँ पर टीचर हमारे को इस तरीके से नहीं, या ये क्लासरूम में मुझे अलग तरीके से नहीं फील कराया जा रहा, तो आई थिंक द चाइल्ड कैन कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स। तो फर्स्ट फर्स्ट एंड द फर्स्ट मोटो ऑफ एनी टीचर शुड बी कि उसको एक बिलोंगिंगनेस फील हो कि यहाँ पर वो अलग नहीं है। आप जैसे, या तो अलग है तो अपनी एबिलिटी से अलग है, डिसेबिलिटी से नहीं। अगर हम किसी को उसकी डिसेबिलिटी से अलग करेंगे, डेफिनेटली वो नीचा ही फील करेगा। आप किसी को उसकी एबिलिटी से फील करा रहे हो कि वो अलग है, तो डेफिनेटली वो शाइन करेगा। तो इसमें एक टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको किस तरीके से इंक्लूड करे एक एनवायरनमेंट में, कि उसको लगे ये मेरा घर है, यहाँ पर आकर मुझे सबसे सेफ फील हो रहा है। तो ये सबसे प्राइमरी रोल है हर एक टीचर का। सो मैम, जैसे आज का भी हमारा टॉपिक है रोल ऑफ टीचर डीलिंग इन डाइवर्सिटीज। सो हम्म। क्या, क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है आज भी, जबकि गवर्नमेंट इतने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम करे, तो आज भी हम इसको अवेयरनेस जो हम क्रिएट कर रहे हैं इस वेबिनार के थ्रू, या हम और भी इतने प्रोग्राम्स करते हैं, तो क्या इसकी इम्पोर्टेंस है मैम सोसाइटी में? सी इम्पोर्टेंस सोसाइटी में ये है, गवर्नमेंट ने एक रूल क्रिएट कर दिया, एक एक प्लेटफॉर्म बना दिया हमारे लिए। इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट का कोई भी प्लान बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड वर्क चाहिए। उस ग्राउंड वर्क में रोल आपका हमारा ही है। आई मीन, पेरेंट आपको ज्यादा से ज्यादा घर से भेज देगा कुछ प्रिपेयर करके, जो एक गैप है उसको भरने के लिए तो वो रोल टीचर को ही करना पड़ेगा। कि क्या है, आपके ऊपर एक पॉलिसी आ गई, आपके ऊपर जीएसटी का प्लान आ गया, आपके ऊपर एक एक टैक्स का प्लान आ गया, आपके ऊपर एक, आज की डेट में मैंने जो अभी ऑफ लेटली जो स्टार्ट हुआ है, गवर्नमेंट ने किया कि 10th के बाद सब्जेक्ट एलोकेशन नहीं है, यू कैन चूज सब्जेक्ट एज पर यू। वो एक प्लान बन गया, लेकिन उसको किस तरीके से सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है और उसमें से एक शाइनिंग रिजल्ट्स निकले, वो सब टीचर्स की ड्यूटी है, राइट। मैं कहता हूँ शायद हर चीज में टीचर्स को इतना इतना सारा काम करना है। एक एक देश को शेप देने में ही शायद टीचर्स का सबसे ज्यादा बड़ा रोल है। दो टीचर्स आर वेरी वेरी अंडररेटेड। कोई टीचर्स को सब मास्टर जी, मास्टरानी जी हमारे पुराने शब्दों में तो पता नहीं क्या क्या बोलते थे हम लोग। बट एक एक देश कितना ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, इसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी हद तक टीचर्स के कंधों पे है। तो अगर आपने जितने मर्जी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिए, बट ग्राउंड रियलिटी में वो कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हुए, ये तो टीचर्स के हाथ में ही है। आपने उसको कितना हेल्दीली लिया और कितना कितना फोर्सफुली आप चाहते हो इस चेंज को लेना, तभी वो चेंज आ पाएगा। तो इसमें डेफिनेटली हमारे टीचर्स का बहुत अच्छा रोल है। और अभी ऑफ लेटली तो हम देख भी रहे हैं कि टीचर्स अच्छा रोल और ज्यादा शार्प होकर और ज्यादा इंटरप्राइजिंगली आगे आकर सब काम भी करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। बदलाव आ रहे हैं, चाहे धीरे चाहे जल्दी, बट बदलाव जरूर आ रहे सो मैम, अभी जो हम क्रिएटिंग अवेयरनेस की बात करें कि एक टीचर का बहुत बड़ा रोल है अवेयरनेस क्रिएट करने में, और इतने सारे डे टू डे कोर्स के बाद भी टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी में। सो और किस तरीके से क्या क्या वे हो सकते हैं कि हम इस अवेयरनेस को और ज़्यादा रेस कर सकते हैं सोसाइटी में? हैं। आई थिंक अब तो हमारे पास सबसे बड़ा टूल सोशल मीडिया है। हम्म। इससे बड़ा टूल कोई हो नहीं सकता। चीजें कैसे वायरल होती हैं, किस तरीके से, बस प्रॉब्लम यह है कि अच्छी चीजें वायरल होने में टाइम लगाती हैं और बैड थिंग्स दे आर जस्ट फायर ऑफ जंगल, एकदम से फैल जाती है। बट हाँ, अगर हमारे को वन थिंग इज सोशल मीडिया, जो कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत जल्दी अवेयरनेस क्रिएट होती है। आज की हम्म। डेट में अब जैसे आपने ये वेबिनार रख दिया, जी। आई मीन अपने फ्री टाइम में जस्ट टू क्रिएट दी अवेयरनेस, ऑब्वियसली यू आर नॉट, ऑब्वियसली हम लोग आपस में कोई ट्रांजैक्शनल नहीं है, ये सिर्फ हम एक एफर्ट है कि किस तरीके से हम सोसाइटी को पे बैक करें। दिस इज ऑल अवेयरनेस कि किस तरीके से आप स्कूल्स को, कॉलेजेस को, हमें जाकर चाहे फ्री उनको एक चैनल दिया जाए, बताया जाए कि आपको काम करना है, और इट इज नॉट डिफिकल्ट, मुश्किल नहीं है।
आज से 10 साल पहले हमने नहीं सोचा था आज हम 10 साल में कहाँ खड़े हैं। द बिल्कुल। कंट्री हैज प्रोग्रेस्ड अपहिल, एकदम स्टीप वे में प्रोग्रेस किया है हमारी कंट्री ने। तो डेफिनेटली चीजें बदली हैं, किसी ने तो विजन रखा था आज की डेट का, तभी हमने बदलाव देखे। तो ये टीचर्स का भी मुझे लगता है कि हाँ, और कहीं ना कहीं इन सब में हमारी कंट्री को आगे बढ़ने में भी सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प किया है। तो मुझे लगता है ये टीचर्स के लिए भी, जो हम अवेयरनेस की क्रिएशन की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले कर सकता है। सेकेंड इज ऑब्वियसली दीज वेबिनार्स, जाकर आपको वर्कशॉप्स लेनी पड़े बच्चों से एक लेवल पे, टू अंडरस्टैंड कि मेजर इशू आ कहाँ से रहा है। और उसमें पेरेंट्स की हम्म। वर्कशॉप्स एंड टीचर्स की, टीचर्स एज इन जो स्कूल सेटअप्स हैं, नॉट द इमीडिएट टीचर्स, की वहां पर क्या चैलेंजेस आते हैं, अगर कोई कोई पॉलिसी या कोई बच्चा है या किस तरीके से करना है। स्कूल को भी चैलेंजेस डेफिनेटली आते होंगे, क्योंकि कोई एक चंक ऑफ बच्चों को निकालना, उनमें अलग से रिजल्ट दिखाना प्रॉब्लम होती है एक सिस्टम में रहकर। तो उनका प्रॉब्लम समझना, उसको हैंडल करना, ये सब चीजें हैं बहुत छोटी छोटी टास्क, लेकिन अगर डिवाइड कर दिए जाए तो मुश्किल नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हम ओवरकम नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली आपके वर्कशॉप्स, आपकी सोशल मीडिया अवेयरनेस, वर्ड वर्ड ऑफ माउथ, ये सब चीजें डेफिनेटली हेल्प करेंगी। तो मैम अभी हम बात करें स्पेशल फील्ड में या डाइवर्सिटी के साथ इंक्लूसिव क्लासरूम सेटअप में टीचर का क्या रोल है, एक स्पेशल एजुकेटर का क्या रोल